बाथरूम वगैरह कराना हो, ये इधर उधर जाना हो तो लेके जाते हैं लाइट जला के। अब यहाँ लाइट की तो सुविधा है ही नहीं। तो अंधेरे में फिर और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि जो दिल्ली की जनता है वो बाढ़ से पीड़ित है। जो लोग हैं यहाँ पर वो परेशान हैं क्योंकि जो निचले इलाके हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और शिफ्ट भी कहाँ किया गया है? सड़क के किनारे, फुटपाथ पर रहते हैं। आपकी ये स्थितियाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो उनके सामान है वो अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। वो कहाँ पर रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है और उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। एक जो आम जनता है, अगर वो 1 या 2 घंटे के लिए या 1-2 दिन लगातार अगर वो भीग जाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये जो इनका यहाँ पर पन्नी वगैरह लगी है, इनके बिस्तर आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं है, अगर हवा चल रही है, बारिश आ रही है तो इनके जो बिस्तर है वो भीग जाएंगे और भीग ही नहीं जाएंगे। दूसरे दिन इनको ये कहाँ सोएंगे। ऐसे में इनका हम आपको सामान दिखाते चल रहे हैं। बच्चे जो है ये इधर से उधर निकल रहे हैं, जंगल के किनारे बसे हुए हैं, किसी तरीके से अपने सामान को ढक कर रखे हुए हैं। पन्नी का कोई भरोसा नहीं है, हवा चलती है और उड़ जाते हैं। मच्छर की यहाँ पर क्या स्थितियाँ होंगी, वो कितना काटते होंगे या फिर मच्छर ही छोड़े। अगर हम इस जंगल पे थोड़ा सा नज़र डालें तो जंगल हमारे बगल में ही है और जंगल के किनारे ही ये लोग बसे हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते कि आखिर इस जंगल में ये कैसे आप यहाँ पर रह रही हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी समस्याएं होती हैं? मच्छर वगैरह तो है ही, बहुत सारे समस्या तो होते हैं। बाढ़ आएंगे तो क्या किया जाए, मजबूरी है। हाँ। रोड पे रहना। तो जैसे आप यहाँ पर हैं, रात बिरात बच्चे उठते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता डर कि कहीं सांप बिच्छू आ जाए काट ले? सांप बिच्छू क्या डर तो है, मगर ये है कि हम लोग फोन जला के लाइट जला उला के लेके जाते हैं बच्चों को। बाथरूम वगैरह कराना हो, ये इधर उधर जाना हो तो लेके जाते हैं लाइट जला के। अब यहाँ लाइट की तो सुविधा है ही नहीं। तो अंधेरे में फिर लाइट भी नहीं है, फिर आपको अपना फोन भी चार्ज करना है, बाकी अपने सामान को चार्ज करके लेके आते हैं। सब ड्यूटी जाते हैं ना, उधर से ही फोन चार्ज करके लेके आएंगे, पावर बैंक चार्ज करके लेके आते हैं, उससे ही काम चल रहा है। जैसे आप रखी, अभी तेज हवा अगर चल रही है तो इसका कोई भरोसा नहीं, ये उड़ जा रहा है। तो गया, सारा गीला हो गया, सूखे सूखे सामान सब गीले हो गए, बिस्तर कपड़े सब गीले हो गए। कैसे सोती है अगर बिस्तर आपका गीला हो गया? क्या कैसे? अब कैसे गुजारा कर रहे हैं? बिस्तर तो है इस गीले हो जाते हैं, फिर भी उसी पे सोना बैठना। की सरकार क्या कर रही है आपके लिए? कर तो रही है, खाना पीना दे रही है, खाने पीने की दवा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम का खाना है, जिसको 12 बजे आ जाना चाहिए था, वो 5 बजे आता है। इवन हमने खुद भी देखा कि 3 बजे के बाद ही खाना आ रहा है। तो नहीं, खाने का तो खैर कोई टाइम टेबल नहीं है, जब मर्जी जब आ जाता है, कोई भी कभी भी आ जाता है। खाना तो कोई टाइम से नहीं आता, कभी भी। यहाँ पर शौचालय की क्या व्यवस्था? शौचालय की तो कोई व्यवस्था नहीं है, सबको जंगल में जाना पड़ता है, पार्क में। उधर जंगल को है, उधर को ही सब कोई जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनके चेहरे को देख सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। अगर हम आपको बताएं तो रात बिरात अगर ये बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो शायद हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनका सामान है, कपड़े हैं, वो गीले पड़े हैं। बच्चे जो है वो किस तरीके से अपना किसी तरीके से जीवन यूँ कहें तो चला रहे हैं, क्योंकि सामान जो है वो लगातार इनका भीग गया है। कोई भरोसा नहीं है इनको कि जो शाम का बिस्तर होगा वो कहाँ होगा, वो हम भीगे बिस्तर पर सोएंगे या भीगे कपड़े पहनकर सोएंगे। क्योंकि ये जो है ये अपने हिसाब से तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे साड़ी से और या फिर ऐसे पन्नी से कब तक की सुरक्षा की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार जो है वो कहने को तो कुछ काम कर रही है, कुछ तंबू दे रही है, लेकिन उसमें कितनों का गुजारा हो, क्योंकि जो लोग हैं रोड पर वो ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए हमको इसमें रख दिया जाता है, उसके बाद आखिर वो छोटा छोटा सा है तो उसमें कितने सामान, क्या क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? मेरे समस्या इनसे मुझे लेडीज ज़्यादा। आपको समस्या नहीं होती है यहाँ पर आप रह रहे हैं, रात बिरात बाहर उठते हैं, समस्या नहीं होती? समस्या पहले उन लोगों से पूछे। आप बताइए, आपको नहीं हो रही है? आपको ऐसे इस जगह पर रहते हुए किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं सरकार से? सरकार तो लगातार ये कह रही है कि काम कर रही है वो आप लोगों के लिए। आप उनसे पूछो, मैं इतनी जानकारी नहीं है। आप यहाँ पर आप रह रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर रहते हैं? हाँ जी। इससे पहले कहाँ पर रहते थे? नीचे रहते थे, वो क्या नाम है, पेड़ पौधे काम। तो जब आप वहाँ पर रहते थे और जब आप यहाँ पर रह रहे हैं तो दोनों में क्या फर्क लग रहा है? काफी फर्क है। जैसे अब रोड पे रहते हैं।
आपको ऐसा नहीं लगता है कि रात बिरात आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं? आप सो रहे हो, काम करके थके आए हो, उसके बाद बारिश होने लगे अचानक से, हाँ ये तो है। तो कहाँ जाएंगे आप? अब क्या करें? शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं है। देख लो आपके सामने वो क्या नाम है, ताला लगा रखा। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ पर रह रही हैं? अरे आप लोगों को समस्याएं होती हैं यहाँ पर रहते टाइम, जब कुछ भी जैसे बारिश होने लगी तो? इधर आइए, आ जाइए, इधर आइए। समस्याएं होती हैं आप लोगों को? हाँ, बारिश ऐसे आ के जाइए, इधर आ जाइए। बारिश के टाइम में वैसे कोई समस्या नहीं है। बाकी कोई समस्या नहीं है? खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बारिश आती है तब परेशानी हो जाती है थोड़ी। क्या सरकार कह रही है कि वो आपको काम के लिए पैसे दे रही है, उसके बाद तंबू वगैरह भी, तिरपाल वगैरह भी है, तो ये सारी चीजें नहीं है आपके पास? आगे भी लगा दे, पीछे भी लगाए, बीच में कुछ नहीं है। लगाए तो हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो है वो वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। ये लक्ष्मी नगर का रोड है और उसके बाद बताते हैं कि सीधा हम जो है वो सचिवालय तक लेके गए हैं, तंबू लगा है। आप लोग यहाँ पर ऐसे अपना खुद का तिरपाल लगा के क्यों रह रही हैं? क्यों नहीं, जहाँ हम रहते थे वहाँ पानी भर गया, इसलिए यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर रहना पड़ा। कितनी समस्याएं होती हैं? वैसे सब कुछ है, खाली बारिश होती है तो दिक्कत हो जाती है रहने सोने की, इसलिए। रहने सोने की? आपका यहाँ पर इस तरीके से सामान रखा हुआ है, बारिश होती है, हवा तेज चलती है, सब उड़ जाता होगा, उसके बाद फिर सारा अस्त व्यस्त होने के बाद आपको उसको सही से रखना पड़ रहा है। हाँ, क्या कहेंगी सरकार से? नहीं, सब कुछ सही है, कुछ नहीं। सब कुछ सही है। आप ऐसे रहना पसंद करती हैं? अब क्या करें, सबको क्या हो सकता है इसमें? इसमें कुछ नहीं हो सकता। और क्या, सरकार कुछ नहीं करेगी आपके लिए, आपको लगता है? और क्या, अब एक आदमी है तो सरकार भी करे। यहाँ तो काफी लोग रह रहे हैं। वोट देती हैं? हमारा वोट नहीं है यहाँ वोट पर। नहीं देती हैं। कितने दिन से यहाँ पर सड़कों पर आप रह रहे हैं? हमें आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते हो गया सड़क पर रहते हुए। बच्चे छोटे छोटे हैं, आपको डर नहीं लगता कि बच्चे भीग जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, उनको स्कूल जाना चाहिए, उनके लिए ड्रेस होनी चाहिए? वो तो लगता है, बताओ सरकार को भी तो मालूम है कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं, अब वो भी देख रहे हैं। हम तो रोज रोज क्या शिकायत करने से क्या फायदा है? शिकायत नहीं करेंगे आप सरकार? नहीं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं करेंगे। खाने की क्या व्यवस्था है? खाना आपको कैसा मिल रहा है? और इससे पहले, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है, पानी जब सड़कों पर भरा हुआ था तब क्या स्थितियाँ थी? बाहर निकलती थी आप? नहीं निकलती थी, यहीं रहती थी इसी में। सामान भीग जाता है, उसके बाद क्या होता है कि फिर से उसको सही से रखती हैं कि छोड़ देती हैं कि सरकार सही रखेगी? ये यहाँ की महिलाएं हैं, इनको कितनी समस्याएं होती हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर, एक बार हम आपको दोबारा से ये लोकेशन दिखाने की कोशिश करेंगे और ये दिखाएंगे कि जो पानी है वो आप यहाँ तक देख सकते हैं। एकदम यहाँ से 10 कदम की दूरी होगी जहाँ पर इनका रैन बसेरा है, वहाँ से पानी जो भरा हुआ है। उसके बाद मौसम जो दिल्ली का लगातार ख़राब ही है और यहाँ पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर इनको जो है कितनी समस्याएं और हो सकती हैं। क्योंकि येलो अलर्ट जारी करने का ये मतलब होता है कि आप अलर्ट रहिए, बारिश हो सकती है। और अगर बारिश और हुई, क्योंकि अभी तक जो यमुना नदी है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, आज की जो खबर आई है वो ये है कि आज वो खतरे के निशान से थोड़ा सा नीचे है। अब अगर और बारिश होती है, चूँकि 5 दिन बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो कितनी ज़्यादा समस्याएं हो सकेंगी। यहाँ पर पानी जो है फिर से सड़क पर आ जाएगा। जो यहाँ के लोग हैं, जिसको केजरीवाल की सरकार लगातार ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र में बैठी सरकार जो है वो कह रही है कि हम हाल चाल ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हाल चाल लेना और जांच करना ये एक अलग की बात है, लेकिन अभी की जो बात है वो कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करें, क्योंकि समस्याएं जो दिन ब दिन और बढ़ेंगी। अगर बारिश और हो रही है तो इनका यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें शौचालय की, तो क्या स्थितियाँ हैं, खुले में इनको जाना पड़ रहा है। मच्छर जो है वो इनको यहाँ पर इस तरीके से काटते होंगे, यह हम आपको ऐसा अनुमान लगा कर कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमको जंगल और झाड़ी देखने को मिल रहा है, उस तरीके से यहाँ पर 10 मिनट भी रुकना जो है वो दुश्वार हो जाता है। इनको तो पूरा अपना यहाँ 24 घंटे गुजारना है और लाइट भी नहीं है। अगर इनको कोई समस्याएं हो रही हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करते हैं और इस जंगल में, एक बड़े से जंगल में, उस छोटे से फ़ोन के टॉर्च से जो है अपना गुजर बसर करते हैं। बच्चे जो हैं स्कूल जाने की तो बात छोड़ दीजिए, उनकी आस जो है, उनकी उम्मीद जो है वो इस बात पे टिकी रहती है कि जो शाम का खाना है वो हमको कब मिलेगा, जो शाम का बिस्तर है वो हमको सूखा मिलेगा कि हमको गीले बिस्तर पर ही सोना पड़ेगा। दिल्ली NCR से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।